आर्यन खान ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े के खिलाफ एनसीबी ने दिए जांच के आदेश। सस्पेंस थ्रिलर की पूरी कहानी सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग। आर्यन खान मामले में पिछले कुछ हफ्तों से जो हो रहा है वो किसी बॉलीवुड फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है, क्योंकि इसमें क्राइम है, पॉलिटिक्स है, ड्रामा है, एक बड़ा अधिकारी है और इंडस्ट्री का ग्लैमर भी शामिल है। रोज दिलचस्प होती जा रही इस पूरी स्क्रिप्ट को ही हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ने वाली एनसीबी अब खुद शक के घेरे में है। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर हुए उगाही के आरोपों के बाद अब एनसीबी ने आंतरिक जांच के आदेश दे दिए हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल एनसीबी के नेता और मंत्री नवाब मलिक निभा रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक मलिक ने समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिसके बाद समीर वानखेड़े पर जांच की आंच आई है। एक क्रूज शिप पर छापेमारी के बाद शुरू हुआ ये मसला अब इतना पेचीदा होता जा रहा है कि इसमें कौन किसके निशाने पर है और कब किसकी पोल खुल जाए ये बताना काफी मुश्किल है। इस मामले में बॉलीवुड और ड्रग्स के तार जोड़े जा रहे हैं। करीब 1 महीने से चल रहे इस सस्पेंस थ्रिलर में हर रोज कोई नया किरदार जुड़ रहा है, जो रोज एक नया खुलासा कर हंगामा मचा देता है। इसीलिए अगर आप एनसीबी बनाम एनसीपी के बीच छिड़ी इस जंग को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखना जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगे उगाही के आरोपों से। क्रूज ड्रग्स मामले में विटनेस नंबर 1 बने प्रभाकर साइल नामक शख्स ने बीते रविवार सबकी नींद उड़ा कर रख दी। साइल ने बताया कि वो दूसरे विटनेस किरण गोसावी का पर्सनल बॉडीगार्ड है। उसने आरोप लगाया कि गोसावी ने इस मामले को रफा दफा करने के लिए शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी से 25 करोड़ की डिमांड की। इसमें 18 करोड़ तक सेटलमेंट के बाद 8 करोड़ समीर वानखेड़े को देने की बात कही। एनसीबी ने साइल से 9 से 10 ब्लैंक पेपर्स पर साइन भी करवाया। इतना ही नहीं, गोसावी के कहने पर साइल ने एक अनजान शख्स से 50 लाख नकद उठाए और उसमें से 38 लाख रुपए दूसरे दिन सैम डिसोजा नामक शख्स को सौंपे। अब पिक्चर में आता है दूसरा किरदार सैम डिसोजा। साइल के मुताबिक क्रूज पर रेड की रात गोसावी और सैम की एनसीबी दफ्तर के बाहर मीटिंग हुई। इन दोनों के बीच 25 करोड़ की डिमांड करने के बाद साइल ने सुनी थी। इसके अलावा शिवसेना नेता संजय राउत ने भी दावा किया कि इस पूरे खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी सैम डिसोजा है। सूत्रों की माने तो सैम उगाही के मामलों में मिडलमैन का काम करता है। मनी लॉन्ड्रिंग और उगाही के पैसों को व्हाइट कराने में वो माहिर है। अधिकारियों से पेश 3 सेलिब्रिटीज में सैम का अच्छा खासा नेटवर्क है। अब आते हैं स्क्रिप्ट के दूसरे बड़े किरदार नवाब मलिक पर। मलिक ने वानखेड़े के जन्म प्रमाण पत्र को ट्वीट करते हुए इसे फर्जीवाड़े की शुरुआत कहा है। मलिक का कहना है कि समीर वानखेड़े के पिता का नाम दाऊद वानखेड़े और वो मुस्लिम है। बावजूद इसके वानखेड़े ने पिछड़े वर्ग को बहाल आरक्षण का गलत तरीके से लाभ लेते हुए IRS का एग्जाम पास किया। वानखेड़े के पहले शादी के वायरल फोटोज पर भी मलिक ने सवाल खड़े किए, लेकिन समीर वानखेड़े ने सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए कोर्ट में हलफनामा दायर किया। ड्रग्स मामले की जांच को प्रभावित करने की कोशिश बताया। साथ ही प्रेस रिलीज जारी कर उन्हें और उनके परिवार को टारगेट किए जाने का आरोप लगाया, लेकिन कोर्ट ने कोई भी राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। यानी गवाह की शिकायत पर वानखेड़े के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें, इस बीच विटनेस प्रभाकर साइल ने भी मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज की है। वानखेड़े के खिलाफ बयान दर्ज कराते हुए महाराष्ट्र सरकार से सुरक्षा की मांग की है। हालांकि एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने इस मामले की आंतरिक जांच के आदेश तो दे दिए, लेकिन साथ ही विटनेस हॉस्टाइल करने की भी बात कही। ऐसे में गोसावी कहाँ था? वो आर्यन खान की फोन पर किससे बात करवा रहा था? दुबई और मालदीव्स का एंगल क्या है? और क्या एनसीबी का सच में राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है? इन सवालों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। क्रूज ड्रग्स मामले की आंच अब देश की एक बड़ी जांच एजेंसी तक पहुंच चुकी है, जिसमें ड्रग्स, बॉलीवुड और क्राइम से लेकर भरपूर सियासत भी हो रही है। इस मामले में अब विपक्षी बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही है, तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले दलित कार्ड खेलते हुए वानखेड़े के समर्थन में रास्ते पर उतरने की चेतावनी दे रहे हैं। वानखेड़े की पत्नी और मॉडल क्रांति रेडकर वानखेड़े ने ट्वीट के जरिए अपने पति का समर्थन किया, तो वहीं दूसरी ओर मलिक और राउत जैसे नेता शेरो शायरी वाले ट्वीट करके क्लाइमेक्स को और दिलचस्प बना रहे हैं।
इस सब के बीच एनसीबी जैसी केंद्रीय एजेंसी की साख दांव पर लगी है। ऐसे में आम आदमी के मन में सवालों का बवंडर उठा है, लेकिन टीवी पर दिखाई जा रहे चटपटी खबरों के बीच अब भी इन गंभीर और अहम सवालों को जगह नहीं मिल पा रही है। आप क्या सोचते हैं क्रूज ड्रग्स मामले में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।